नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, फाइनली इन अ गेम चेंजिंग डिसीजन बाय इंडियाज पीएमओ हमारे आमका मार्क 2 के 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को लेकर जो अभी तक बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन और बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही थी अलग अलग प्लेयर्स के साथ, उस नेगोशिएशन को अब हमने फाइनली समाप्त कर दिया है। एंड अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि इस पूरी नेगोशिएशन को, जिसको कि पीएमओ के द्वारा लीड किया जा रहा था, अब हमने फाइनली यूके की रोल्स रॉयस को इसमें दोस्तों फाइनलाइज कर लिया है इन ऑर्डर टू बिल्ड द 6th जनरेशन इंजन फॉर द आमका मार्क 2। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन की डील है, जिसके तहत हम लोग यूके की इस कंपनी के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को बेसिकली बनाने वाले हैं। एंड वैसे तो हम लोग बातचीत करेंगे कि इसमें रोल्स रॉयस को ही क्यों चुना गया है, भारत को क्या फ़ायदे होंगे, लेकिन दोस्तों ये डील बहुत ही ज़्यादा खास बन जाती है बिकॉज इसमें जो दो सबसे बड़े बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं। सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर डील के साथ इंडिया को इस पर्टिकुलर इंजन की जो आईपी राइट्स हैं वो हमें मिलने वाली हैं, और ये सेम चीज़ रोल्स रॉयस ने आज से 2 महीने पहले भी कहा था जब वो इंडिया को पिच कर रहे थे कि अगर हमें आप ये डील देते हैं तो हम लोग कोड डेवलप और कोड डिज़ाइन तो करेंगे ही, लेकिन जो आईपी राइट्स हैं यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी हम लोग भारत को देने वाले हैं। नंबर 2, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होने वाला है। एंड नंबर 3, इन सभी इंजन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी दोस्तों इंडिया के ही अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमें देखने को मिलने वाली है। तो इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है, पीएमओ ने आखिरकार यहाँ पे नेगोशिएशन को क्यों आगे बढ़ाया, एंड ऑल्सो रोल्स रॉयस को ही क्यों चुना गया है, जो बाकी के 2 प्लेयर्स थे यूएस की जीई और फ्रांस की साफ्रान, उनको क्यों नहीं चुना गया है, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे और इससे क्या फ़ायदा हमें होने वाला है उसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि इंडिया की जो नेगोशिएशन है विद 3 ग्लोबल एरोस्पेस जायंट्स, वो सारी की सारी नेगोशिएशन अब यहाँ पे कंक्लूड हो चुकी हैं। आपको बता दूं, हमारी नेगोशिएशन दोस्तों अमेरिका की जानी मानी कंपनी जीई, जिसको जनरल इलेक्ट्रिक कहा जाता है, उनके साथ चल रही थी। फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफ्रान, जो कि रफाल के लिए भी इंजन्स बनाती है, उनके साथ चल रही थी, और यूके की जानी मानी कंपनी रोल्स रॉयस के साथ चल रही थी। और इस पूरी की पूरी नेगोशिएशन को अभी तक तो नेगोशिएशन डीआरडीओ के द्वारा करी जा रही थी, लेकिन चूंकि वहाँ से बहुत सारे डिलेज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, तो ये जो नेगोशिएशन है ये पीएमओ के ही द्वारा यहाँ पे अब डायरेक्टली मॉनिटर करी जा रही थी। और इसमें नेगोशिएशन में भी ये क्लियरली बताया गया है कि नेगोशिएशन में डेवलपमेंट को लेके बातचीत हुई है, प्रोग्राम कॉस्ट को लेके बातचीत हुई है, वर्क शेयर को लेके बातचीत हुई है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके बातचीत हुई है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर भी यहाँ पे बातचीत हुई है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि हमने ये वाली पर्टिकुलर डील में रोल्स रॉयस को ही क्यों चुना है, मैं आपको पहले ब्रीफली बता दूं कि जिस इंजन की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज़ द 6th जनरेशन इंजन, ये दोस्तों आमका के मार्क 2 के लिए चुना गया है।
हमारा जो आमका फाइटर जेट है उसमें भी हमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें जो आमका मार्क 1 का वेरिएंट है उसमें तो हम लोग अमेरिका का जो GEF414 इंजन है वही इस्तेमाल करने वाले हैं। जो ये GEF414 इंजन है इसकी थ्रस्ट 98 किलो न्यूटन की है, लेकिन जो मार्क 2 वेरिएंट है ये मार्क 1 से कई ज़्यादा पावरफुल, कई ज़्यादा शक्तिशाली, और इसमें जो इंजन लगने वाला है वो भी 110 से 130 किलो न्यूटन का इंजन लगने वाला है। और इसी के इंजन की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर यूके की कंपनी रॉल्स रॉयस को बेसिकली फाइनलाइज कर दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार रॉल्स रॉयस को ही क्यों चुना गया है। दोस्तों उसके पीछे 3 से 4 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न कि रॉल्स रॉयस जो कि ये यूके की कंपनी है, आपको मालूम होगा दोस्तों दुनिया में यूके, जापान और इटली एक ऐसा यहाँ पर फाइटर जेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि ये लोग 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिसको कि ये लोग टेम्पेस्ट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे थे। अब चूंकि रॉल्स रॉयस ऑलरेडी इस तरह के इंजन के ऊपर काम कर रहा था, इनको इस तरह का एक्सपीरियंस था, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि रॉल्स रॉयस को ही यहाँ पे फाइनलाइज किया गया है। नंबर 2 दोस्तों, रॉल्स रॉयस ने अपने ऑफर में जब उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए इंजन बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कोड डेवलपमेंट और कोड डिज़ाइनिंग का तो ऑफर दिया ही था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अगर इंडिया हमें ये मौका देता है तो हम लोग इंडिया को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि जो आईपी ओनरशिप है वो भी भारत को देंगे, एंड ऑब्वियसली जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी आपको देंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने उसी टाइम पे, बल्कि इनके एक काफ़ी सीनियर ऑफिशियल थे जो कि भारत के दौरे पर आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो कंप्लीट आईपी राइट्स हैं वो इंडिया की जो DRDO की स्पेशल लेबोरेटरी है GTRE, उसको यहाँ पर हम लोग बेसिकली ट्रांसफ़र करने वाले हैं। एंड नंबर 3, इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोग इंजन को बनाएंगे तो हम लोग इंडिया के लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड नया इंजन फ्रॉम स्क्रैच बनाया जाएगा, पुराने इंजन को मॉडिफाई नहीं करेंगे, और उस इंजन को भी हम लोग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इंडिया में ही आकर के बनाने वाले हैं। ये सभी के सभी कारण थे जिसकी वजह से इंडिया ने रॉल्स रॉयस को ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर डील में फाइनलाइज किया है। अब दोस्तों GE को क्यों नहीं चुना गया? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमने जो उनके साथ पुरानी डील्स करी थी उसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो लगातार इंजन्स को डिले करते आए हैं। सिमिलरली फ्रांस को लेकर भी, इवन दो हमने उनके साथ रफाल को लेकर डील करी है, लेकिन जो हमने उनके साथ पुरानी कावेरी इंजन को लेके जब डील्स करी थी तो उन्होंने पहले तो बोल दिया कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, लेकिन जब मौके पे बात आई तो उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने से मना कर दिया। यही रीजंस रहे कि हमने फ्रांस और अमेरिका दोनों को ही यहाँ पे स्ट्रांगली कंसिडर नहीं किया है और हमने रॉल्स रॉयस को ही यहाँ पे कंसिडर किया है। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे दोस्तों? सबसे पहला फ़ायदा तो यही होगा कि जो इंजन डेवलपमेंट है वो अब जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज अभी तक जब तक नेगोशिएशन DRDO के द्वारा करी जा रही थी, नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। नंबर 2, लोकल प्रोडक्शन लाइन्स एस्टैब्लिश होंगी, एंड साथ में जो इसकी प्रोटोटाइप क्रिएशन है, इसका भी जो क्रिएशन का प्रोसेस है ये एक्सपेडाइट हो जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हम लोग 2047 तक 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को एम कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही अहम कदम माना जाएगा, बिकॉज इससे जो हमारे रीजन में, जैसे चाइना बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान भी अब चाइना से जेट्स को प्रोक्योर कर रहा है, तो वहाँ पर भी हमारी जो डेटरेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंटली बढ़ सकेंगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड